नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए उनकी पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उमर ने कहा कि अगर पीडीपी वालों ने बीजेपी से हाथ न मिलाया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी सीट के चुनावों को टालना साजिश बताई। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जेके अपनी पार्टी और भाजपा के अन्य सहयोगियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए साजिश रची गई थी। उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा मंदिरों और मस्जिदों की राजनीति करती आई है, लेकिन एनसी अकेले ही बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहां से नेंका उम्मीदवार मियां अल्ताफ जीत कर आएंगे। उस वक्त समझ नहीं आया, हमें मालूम था साजिश रचाई जा रही है, लेकिन साजिश किस लिए, क्यों, ये पिछले दिनों ही समझ आया। वजह उन्होंने मुगल रोड का दिया होगा, मौसम का दिया होगा, बाकी, लेकिन मकसद यही था कि किसी न किसी तरह होम मिनिस्टर साहब को यहाँ लाके इलेक्शन में उनको दखल देना था। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता था इलेक्शन पोस्टपोन करने का। आराम से 7 मई को इलेक्शन हो जाते, लेकिन 7 मई तक हमारे जो मुल्क के होम मिनिस्टर साहब हैं उनके पास फुर्सत नहीं थी, और वो श्रीनगर के इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको डर इस बात का था कि अगर श्रीनगर से पहले आते तो हमारे वो क्रिकेट बैट वाले जिन्होंने इस मैदान में भी उम्मीदवार उतारा है, कहीं उनको श्रीनगर में इससे नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने सोच समझ के अनंतनाग का इलेक्शन जो है पोस्टपोन करा के छठे फेज में किया, ताकि इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हुकूमत के जो लोगों से मिले, यहाँ अपने बीजेपी के लोगों से मिले। मकसद उनका सिर्फ इतना ही है कि किसी न किसी तरह जनाब मियां अल्ताफ साहब को जो है नुकसान पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये इलेक्शन जो है, ठीक है मैदान में उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है दो तरफ के सोच के दरमियान। एक तरफ से वो लोग जो फिरका परस्त हैं, जो मजहब की लड़ाई करवाना चाहते हैं फायदा हासिल करने के लिए, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब वो मोहतरमा खुद अपने वालिद साहब के जो है ये कह के जो है वोट मांगती है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जो है वो मर्द मोमिन है, उस वक्त उनको ये बात जो है खटकती नहीं है। उनको उस वक्त उनको ये बात जो है बुरी नहीं लगती कि मजहब और इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। आज वो ये कह के वोट मांग रही है कि मियां अल्ताफ साहब जो है वो यहाँ के नहीं है, वो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से ताल्लुक नहीं रखते। चलिए इस बात को हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि मियां साहब के रिश्तेदार जो हैं वो राजौरी में भी हैं, वो यहाँ पे भी हैं, वो कोकरनाग में भी हैं, हर तरफ है। लेकिन महबूबा जी आप मुझे जरा कम से कम ये तो बताएं, जो मैंने खुद श्रीनगर से अपना दूसरा इलेक्शन लड़ा था कोई 15 साल पहले, उसमें तो आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, आप तो श्रीनगर से नहीं थी, आप तो अपने आप को अनंतनाग से मानती हो, तो आपने श्रीनगर आके कागज कैसे भरे? जब आप श्रीनगर से इलेक्शन लड़ सकते हो वो ठीक है, लेकिन जब मियां अल्ताफ साहब अनंतनाग से इलेक्शन लड़ते हैं वो बात आपको जचती नहीं। क्यों? क्योंकि मियां साहब से आप हारने की डर में बैठे हुए हो, और इसलिए आप चाहते नहीं हो कि मियां साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। मांगते आप वोट 2014 में बीजेपी के खिलाफ हो, और फिर उन्हीं बीजेपी वालों के साथ आप हाथ मिलाते हो। हमने आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों के रोजगार को खतरा है, हमारे अपने पानी के हक पे खतरा है, यहाँ बाहर से ठेकेदार भी आते हैं, सरकारी बैंक का मुलाजिम लगाना होता है वो भी बाहर से आता है। ये दौर हमें देखने को नहीं मिलता। अगर 2019 में इन्हीं कलम दवात वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्ती के हाथ को थाम लिया होता, हमने उस वक्त इस खतरे को पहचाना था। मैंने उस वक्त अल्लाह मगफिरत करे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, मैंने कहा मुफ्ती साहब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपके एमएलसी नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री और चेयरमैन ही नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इन बीजेपी वालों को आप बाहर रखिए, इसके बरक्स
आप 6 साल हुकूमत करिए, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। इसमें कांग्रेस वाले भी हमारे साथ तैयार थे। 2021 तक वो हुकूमत चलती। आज हमारा झंडा भी होता, आज हमारी अपनी आईन होती, आज हमारी जमीनों पे हमें खतरा नहीं होता, हम इस तरह बेइज्जत नहीं होते। बीजेपी ने यहाँ जो है हमें बदनाम नहीं किया होता। काश उस वक्त हमारी उस दोस्ती के हाथ को थाम लिया गया होता, लेकिन लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। पता नहीं कब तक हम इस लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे अपने हकूक और अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए। मुसलमान आएंगे हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे हिंदुओं की जमीनें ले लेंगे, ये मुसलमान आएंगे बाबरी मस्जिद पे, राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगाएंगे। अब नया इन्होंने शोशा शुरू किया है कि इलेक्शन जो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दरमियान और तरक्की और जिहाद के दरमियान है, जैसे मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। क्या हम तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या हमारे बेटों को हक नहीं है, हमारे नौजवान भाइयों को हक नहीं है कि रोजगार में इनको हिस्सा मिले? क्या तरक्की में हमारा कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए? सिर्फ जलील करने के लिए हमारे मस्जिदों पे ये बुलडोजर लगाते हैं, हमारे दरसगाहों पे ताले लगाते हैं, हमारे दारुल उलूम पे जो है बंद किया जाता है उनको, हमारे बच्चियों को स्कूल और कॉलेज नहीं जाने दिया जाता है जब तक वो हिजाब और दुपट्टा ना उतारे। क्या यही दौर हम यहाँ कश्मीर में लाना चाहते हैं? क्या इस तरह के हालात हम यहाँ पैदा करना चाहते हैं? इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप वोट डालें तो ये समझ के डालें कि क्या हमने फिरका परस्त ताकतों की मदद करनी है या फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करना है। अगर मदद करनी है तो तीसरे नंबर बटन के अलावा कोई भी बटन दबाएं, फिरका परस्त ताकतें जो है वो मजबूत होगी। लेकिन अगर हमने फिरका परस्त ताकतों को रोकना है, अगर उनको कमजोर करना है, अगर हमारे दीन और मजहब के खिलाफ जिस तरह रोज हमले हो रहे हैं, अगर हमने उसको रोकना है तो रोकने का एक ही तरीका है, हमने अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल करके तीसरे नंबर बटन को दबा के मियां अल्ताफ साहब को यहाँ से कामयाब करके। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।